guys, welcome to the brand new episode of bekifaayati और आज का हमारा टॉपिक है why taking a loan could be a good financial decision। आज तक हमसे ये सुनते आया ना कि लोन नहीं लेना चाहिए, लोन लेना is not a good thing। हमने खुद एक वीडियो बनाई है that why personal loans are not good। कितना contradictory है ना ये, but we'll still stick to the fact कि personal loan लेना is not a very wise decision। बट आज की मेरी जो वीडियो है दैट टॉक्स अबाउट अ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ लोन्स। आई नो सबके मॉमलैंड्स ने बचपन से यही सिखाया है कि भैया देखो लोन से ना जितना दूर रहोगे उतना बेटर है, दैट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ लास्ट ऑप्शन, कुछ नहीं बचा तो लोन ले लो, है ना। और हमने भी उसको अपना बिलीफ बना लिया कि भाई लोन से जितना दूर रहो उतना बेटर है। वी स्टार्टेड ट्रीटिंग लोन लाइक अ कर्स। हमें भी लगता है कि यार इतने भी क्या पूरे दिन आगे कि हमें लोन लेना पड़े। आपको भी ऐसी लगता है, आई एम प्रीटी श्योर, है ना। सही बात है। बट वॉट इफ वी टेल यू दैट लोन लेना कैन बी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस। आई नो आपको लग रहा होगा हम क्या बकवास कर रहे हैं, बट आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो यू विल गेट टू नो दैट हाउ वी विल चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स दिस वर्ड लोन। To start off, let's understand what is loan. So loan is basically an amount of money that you borrow from somebody and you promise to return that after a certain period of time. इसके बदले में आप उनको मंथली इंटरेस्ट देते हो to help you out in the time when you needed money. यार इस स्टेटमेंट से ना हमें दो बातें पता चली। फर्स्ट इज the amount of money is taken when you actually need it and second is हमने monthly interest पे किया। Money when you need it क्या मतलब होता है इसका? Like it can vary from person to person, right? सबकी needs अलग अलग होती हैं। Some people take loan because they want to shop and they want to look good or they want to take that international trip they've been planning and some people take loan because उनको एजुकेशन के लिए चाहिए, उन्हें घर के लिए चाहिए, उनको कार खरीदने के लिए चाहिए, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लोन कब लेना चाहिए या हमें लोन लेना भी चाहिए या नहीं। यार लोन लेने से पहले अपने आप से ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना, बाई टेकिंग दिस लोन विल इट इम्पैक्ट योर फ्यूचर इनकम और विल इट सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। इफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस देन यू शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ टेकिंग अ लोन। इस क्वेश्चन को ना थोड़े दूसरे सिनेरियोज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इफ यू टेक अ लोन फॉर एजुकेशन विल दिस इम्पैक्ट योर फ्यूचर इनकम और सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम? डेफिनेटली यस यार। पढ़ोगे अच्छे से, मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली अच्छी नौकरी मिलेगी एंड दैट विल ऑब्वियसली हेल्प यू टू इंक्रीज योर फ्यूचर इनकम। सेम हाल है होम लोन्स और कार लोन्स के साथ भी। आई नो आपको भरोसा नहीं है, आप इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछो एंड ट्राई टू आंसर इट। व्हाट इफ वी एक्सटेंड दिस टू अ पर्सनल लोन? विल दिस इम्पैक्ट योर फ्यूचर इनकम और सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम? वी डोंट थिंक सो। आपको ऐसा लगता है? नहीं ना। वी ऑल नो कि आपको किस चीज़ के लिए लोन लेना चाहिए बट किस चीज़ के लिए नहीं। बट ट्राई टू एनालाइज कि शॉपिंग करके या इंटरनेशनल वेकेशन के लिए लोन लेना इट्स नॉट वर्थ इट। आप यही सोच रहे होंगे ना कि अगर आपके पास पैसे हैं किसी चीज़ को लेने के लिए देन आप क्यों सरदर्दी पालोगे लोन लेने के लिए, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी को 30 लाख रुपए का घर खरीदना है और उसके पास 30 लाख रुपए भी पड़े हैं पूरे अपने पास, which doesn't happen for a lot of us, but हम एक एग्जाम्पल लेते हैं just to compare the situation. So जो हम जैसे लोग जिनके पास नहीं है वो full amount will obviously opt for loan as an option, but कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो पूरा अमाउंट है लेकिन हम उनके लिए भी सजेस्ट करते हैं that you should try and take a loan. आइए समझाते हैं क्यों। यार आजकल होम लोन का रेट इज 7%। अब आप बोलोगे कि वो बढ़ गया तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 7.5% है। सो 30 लाख में से अगर आप 5 लाख डाउन पेमेंट करो और 25 लाख का लोन लो, सो आपको 25 लाख का लोन पड़ेगा 7.5% के हिसाब से विद ऑल दी टैक्स बेनिफिट्स। आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? मान लेते हैं आप 20% वाले टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको उस लोन पे पड़ेगा 6%। तो इन टैक्स बेनिफिट के साथ आपका इंटरेस्ट रेट 7.5% से हो गया 6%। ऑल्सो रिमेंबर उस 30 लाख रुपए में से जो आपके पास पड़े थे आपने सिर्फ 5 लाख रुपए दिए, 25 लाख आपके पास अभी भी पड़े हुए हैं स्पेयर। वी वुड सजेस्ट कि आप उसको इन्वेस्ट करो इन अ बैलेंस ऑफ डेट एंड इक्विटी। क्या मतलब है इस इन्वेस्टमेंट का? विल टेल यू। बेसिकली कुछ पोर्शन को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा लाइक पीपीएफ, नेशनल सेविंग स्कीम्स एक्सेट्रा, और कुछ पोर्शन को आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको वेरिएबल रिटर्न मिलेगा जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, नेशनल पेंशन स्कीम एक्सेट्रा। और शॉकिंग बात तो यह है दैट ईच ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू अ पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ मोर देन 6%। रिमेंबर आपने वो जो लोन लिया था वो 6% पे आपको पड़ा था विद ऑल दी टैक्स बेनिफिट्स, और आपने वो जो स्पेयर 25 लाख थे उससे 8% कमाए हैं। आई मीन इफ़ यू अज्यूम दैट आपका एवरेज रिटर्न, नेट रिटर्न विल बी 8%। आई मीन तो आपने इस पूरे लोन के प्रोसेस में आपने 2% कमाए हैं। मस्त प्लान। एक और बेनिफिट है लोन लेने का,
इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। या मतलब आप बैंक से लोन लेते हो, आप उनको टाइमली पैसे वापस दे देते हो, तो बैंक की नज़रों में ऑफकोर्स यू आर दैट पर्सन हु पेज बैक ऑन टाइम, which obviously helps you improve your credit score. So basically इस पूरे ट्रांजैक्शन का ये मतलब है कि अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है दैट आप उस स्पेयर पैसों में से इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. अगर दैट इज़ नॉट द केस, देन आई डोंट थिंक सो दैट लोन लेना इज़ वेरी सूटेबल फॉर यू. एज वी मैंशन, एंड अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि वी मेड अ वीडियो दैट व्हाई पर्सनल लोन इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है. इट गोज फ्रॉम 15 to 20%. एंड अपने पूरे ट्रांजैक्शन में से 20% ज़्यादा कमाना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. बस आपको ये याद रखना है कि आप जितना इफेक्टिव टैक्स रेट पे कर रहे हो उससे आप ज़्यादा कमा सकते हो. आपका डिसीजन एकदम सिंपल हो जाएगा. लेट अस इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या परसेप्शन बदला टुवर्ड्स दिस वर्ड लोन. और अगर आप चाहते हो हम किसी पर्टिकुलर लोन के बारे में आपको डिटेल में बताएं, सो लेट अस नो. विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो अबाउट इट. टिल देन, बी किफायती.